खान बहादुर, खान बहादुर, सुफली मोहल्ले वाले इसी तरफ आ रहे हैं। तुमने खुद देखा है? नहीं, मुझे अजीजुल्लाह ने बताया है। जाओ उस कमरे में देखो वो है कि नहीं। जी अच्छा, देखता हूँ। वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा था ना कि उसका ख्याल रखना, वो कहीं जाए नहीं। मैं समझा सो रहे होंगे। अभी कहाँ है? मुझे अजीजुल्लाह ने बताया वो गली गली घूम रहे हैं। जाओ उसे लेकर आओ। जो भी करो बेफायदा है। उसके रहने से छुपा नहीं रह सकता उसका छुपाना। उसकी इत्तला वडेरों को मिल ही जाएगी, अगर अभी तक नहीं मिली है तो। अब जाओ भी तुम। महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाना जान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा था ना कि बाहर नहीं जाना। शहर का रास्ता नहीं मिल सका। शहर किस लिए जा रहे थे आप? जा रहा था ताकि अपनी दुकान खोल लूं। मैं आपको नाश्ता देती हूँ, आप आ जाएं, ऊपर आ जाएं बाबा। हाँ। इसका ख्याल रखना। ठीक है। ढूंढ रहे थे जिसको आ गया, तलाश थी जिसकी वो आ गया, ढूंढ रहे थे जिसको वो आ गया, जंग लगा खंजर भी आ गया, जाफरान बाजी भी आ गई है, बकरी का दिल रखने वाली आ गई है। आ जाओ, मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं। मैं आ चुकी हूँ, मैं आ चुकी हूँ। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, मैं तुम्हारी सूरत पे कुर्बान जाऊं। आ जाओ, आ जाओ, बागी की बेटी आ गई है। साल में एक बार आता है, आपकी दुआओं का असर है। अंदर आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी, पहले तुम अंदर आ जाओ, फिर मैं आऊंगी। पहले बड़े आते हैं अंदर, नहीं आओगे? जाओ दफा हो जाओ बाहर। आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जो भी यहाँ आया कुत्ता बन गया, कुत्ता बन गया काला। अच्छा बड़ी बाजी आप हैं, मैं आ गई हूँ, खुशबू की चाय लाना। जाफरान बाजी, खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तुम किसी और दिन आना। आहू सुलेमान, ओ सुलेमान, लोगों को बिठा ले महल में। महल तो तेरा भर गया, ये शख्स तेरे चचा का बाप है। खान बहादुर, खान बहादुर, खान बहादुर, खान बहादुर, ओए खान बहादुर, दामाद आया है तुम्हारा, खूब करो उसकी खातिर। ये सारे नसीब के खेल हैं, ये दुनिया के खेल हैं। अब कहोगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपनी मर्जी से बैठूंगी। मैं पुलाव निकाल कर उसे दे दो। वहाँ नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी मैं वहाँ, यहीं बैठ के खाना खाऊंगी। लाओ मेरा खाना, यहीं लेके आ जाओ। लाओ गरम गरम लेके आओ। ये लीजिए जाफरान बाजी, और चाहिए हो तो मांग लेना। गरम गरम लेकर आई हो ना, दफा हो जाओ, मुझे खान बहादुर से काम है। सुनो, तुम जाओ और उसे खामोश करवाओ। मेरी बात सुन रहे हो या पूरे हो गए हो? तुम्हारी आवाज सुन ली है जाफरान बाजी, अपनी बात करो। क्या कोई लड़ाई झगड़े का फैसला है? तुमसे ऐसा किसने कहा? सुफली मोहल्ले वाले कह रहे हैं, फताउल्लाह खान लोगों को जमा कर रहा है। उनका इरादा है पुलिया मोहल्ले में आकर लड़ाई झगड़ा करें। फजूल कह रहे हैं, चलो तुम अपना खाना खाओ। तुम्हारे बच्चों की कसम खान बहादुर, सच कह रही हूँ तुमसे। कितने साल गुजर गए, न खंजर है, न खंजर चला, न गोली है, और न ही कोई लाठी चली। हम तो मर के इंतजार में। अगर ऐसा होगा तो इसका तुम्हें क्या फायदा होगा?
बहुत फायदा होगा। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कत्लो गारतगरी हो जाए, अगर जहाँ गोलियां चलने लग जाएं, तो तुम दोनों में से मरेंगे। फिर 5 उनके लोग, फिर 5 तुम्हारे लोग, फिर कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। कुल कितने हो गए? 10 लोग। 10 लोगों का मरने का दिन। 10 सोयम होंगे, 10 का 7वां होगा, 10 का चहलम होगा। मजे आ जाएंगे 40 दिन। 4 बजे नाश्ता होगा। रात का खाना जाफरान बाजी पेट भर के खाएगी। नेमतों की बारिश होगी और तुम्हारा घर नेमतों से भर जाएगा। अगर लड़ाई की, तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारा खाना। जाओ उसे कुछ दे दो ताकि वो यहाँ से चली जाए। बाबा जान, आप कुछ देर सो जाएं। सो जाऊंगा। अरे बाबा जान, आप कल रात से अभी तक सोए नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। 1-2 घंटे सो जाएं ताकि तबीयत ठीक रहे। ठीक है। खान बहादुर, खान बहादुर, खान बहादुर। क्या हुआ चाचा? खान बहादुर कहाँ है? इधर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम खुद वहाँ थे? जी खान, मैं उनके घर पानी आने का दिन और वक्त बताने के लिए गया था, तब ये बात मैंने सुनी। इसका मतलब है कि आज वडेरों का कबीला यहाँ नहीं आएगा? आज नहीं खान, कल उनका सवेरे आने का इरादा है। मैंने खुद देखा कि फतेहुल्लाह खान ने अपने संदूक को खोला, एक लंबा सा खंजर अपने गिलाफ से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया और सबको ये भी कह दिया कि कल सुबह ना तो खेत पर जाए और ना अपने काम पर। उनका इरादा उलिया महल्ले पे हमला करने का है। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा बाप सो गया? जी हाँ। एक बात और खान, फतेहुल्लाह खान ने सबको कहा है कि 3 मुरब्बा जमीन उसको देगा जो कोई भी कारी ज़र्ब लगाएगा। तुम जानते हो कि इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। मेरे लिए कोई काम? नहीं शुक्रिया कुर्बान भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। बात सुने चाचा। शर्मिंदा ना करें सादिक भाई। रख ले, कोई बात नहीं। आप खुश रहें खान बहादुर। कल रात कहा था ना कि इसके आने पर फसाद होगा। जाफरान है मेरे पास, किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। मैं उसको दूंगी जो हिम्मत वाला होगा, जो सूरज की तरह गर्म होगा, जिसके बाल मोटे होंगे, जिसके कंधों पर सितारे होंगे। चलो रास्ते से हटो। क्या है, तुम जल क्यों रहे हो? क्या तुमने शादी कर ली है? अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद इंस्पेक्टर साहब, आज कैसे याद कर? अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। खान बहादुर आ गए, सब मिलके उन्हें सलाम करो। ठीक है खान बहादुर साहब, यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बात कर लेते हैं। एक गरम चाय तो पीनी है। हम इस टाइम ड्यूटी पर हैं जनाब। फिर भी खुश आमदीद। बोलिए। आपके घर एक मेहमान आए हैं, कौन है वो? आपने खुद ही तो कह दिया इंस्पेक्टर, मेहमान। नाम क्या है उनका? महमूद, महमूद नादिरी।
आपके इस मेहमान का क्या मामला है? कुछ नहीं, मेहमान है, सिर्फ यही। यही नहीं खान बहादुर, कुछ और भी है। ये लड़ाई का बायस बन रहा है। आपको तो मालूम ही होगा, आप जानते होंगे उनके आने से लड़ाई झगड़े और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मेरा क्या मतलब इंस्पेक्टर? आप जानते हैं। शाबाश है आपके ख्यालात पर इंस्पेक्टर। ये बात करने की है कोई? अभी जो आप मेरे घर आए, दरवाजा बजाया, इतला दी, किसी से कहलवाया? नहीं ना, दरवाजा खुला हुआ था। इस घर का दरवाजा खुला रहता है। हम किसी मेहमान से नहीं पूछते हैं कि वो क्यों आया है। हम मेहमान लेकर नहीं आते, मेहमान खुद आते हैं। जब मेहमान आ जाते हैं तो आ जाते हैं। मगर उनको यहाँ से जाना होगा। देखें खान बहादुर, जो खबरें मैंने सुनी हैं वो ठीक नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके इस मेहमान की फतेहुल्लाह से क्या खानदानी दुश्मनी है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मगर मुझे पसंद नहीं कि मेरे इलाके में किसी भी किस्म का कोई मसला खड़ा हो। मैंने सुना है फतेहुल्लाह आपके मेहमान की तलाश में कल यहाँ आएगा। हो सकता है कल आप लोग आमने सामने भी आ जाएं। मुझे इस गांव के दूसरे लोगों की भी सलामती बहुत अजीज है। मेरा मतलब है कि मैं ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो अपने मेहमान को वापस भेज दें, या अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको कसूरवार समझूंगा। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई इंस्पेक्टर। बिल्कुल। अब आ जाओ, एक चाय पीकर ही जाना। बहुत शुक्रिया, फिर कभी। बहुत शुक्रिया आपका, कोई बात नहीं। जरा मुझे बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 100 बेटे और 1000 बेटियां हैं। और तुम्हारा एक बड़ा बेटा है जो पागल है और तुम्हारी जेब काट कर भाग गया है। और तुम्हारी बड़ी बेटी के पास तो जहेज भी नहीं। तुम्हारे सर पर खाक, रोते रहोगे अपनी बेटी की शादी के लिए। पहले मुझे जाना था, लेकिन मैंने तुम्हें उसकी दवाएं ले आए हो? नहीं। किसी को भेज तो ले आए। ठीक है। वो उठ जाए और बाहर जाना चाहे तो जाने देना, मगर उसकी हिफाजत करते रहना। बेहतर है कि वडेरों को ये लगी कि वो यहाँ रहेगा, वरना रात को वो अपने आदमी पुल पे खड़े कर देगा। और याद से तुम रात को अपनी गाड़ी खेतों में खड़ी कर देना और वहां बागों के रास्ते से छुप कर निकल जाना। और ऐसे वक्त जाना कि सब सो रहे हों। उसको शहर छोड़कर एक प्राइवेट गाड़ी ले लेना। वो जब चला जाए फिर वापस आना। जो हुक्म का। हम भी उनके साथ जाएंगे। वो अकेले कहीं नहीं जा सकते हैं। आप तो जानते हैं कि वो बीमार है। तुम समझ चुकी हो कि क्या हालात हैं। अगर वो यहाँ रुक गया तो उसे मार देंगे। मैं जानती हूँ, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जाओ? वहीं जाएंगे जहां पहले जाने का इरादा था, मशहद। सर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सुफली मोहल्ले। मुझे वहां के वडेरों से मिलना है। मेरे भाई, कपड़े अभी गीले हैं। भाई, इसको पकड़ो। बहुत मेहरबानी बेटा, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। हसन भाई, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा हैं? जी जी, आइए। ठीक है, मिल लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, कैसे हैं आप? फतेहुल्लाह साहब तो घर पर है ना? अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, खुशामदीद। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद इंस्पेक्टर।
बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। रात से इंतजार कर रहे हैं। अब अब्दुल्ला के नौकर उनके आशिकों के मुंतजिर हैं। फतेहुल्लाह साहब, अब अब्दुल्ला का नौकर खंजर तेज नहीं करता किसी बंदे का खून बहाने के लिए। कैसी मिसाल दी तुमने इंस्पेक्टर। मैं तो सोच रहा था कि तुम सुफली मोहल्ले की मुहर्रम के इंतजामात देखने आए हो, लेकिन आप तो यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और नसीहत भी कर रहे हैं। ये कोई नसीहत नहीं है आपके लिए। मैंने सुना है कि 3 मुरब्बा जमीन तुम उसको दोगे जो खान बहादुर के मेहमान का खून बहाएगा। ये खबर मैंने अभी सुनी है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। ये खबर सच्ची होती तो अभी मैं पुलिस स्टेशन ले जाता। मुझे उम्मीद है ये झूठी खबर है। मैंने सोचा कि आपको पहले ही बता दूं। उम्मीद है आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है और वो भी 23 साल। हमारे बच्चे हैं इंस्पेक्टर? जी बिल्कुल हैं। फिर तो तुम उस बाप के दिल के दर्द को समझते होगे जो अपने जवान बेटे की हड्डियां जंगल से जमा करके लाए, जिसकी हड्डियों को भेड़ियों ने सफेदी तक खा लिया था। उस वक्त सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे बच्चे की चीखने की आवाजें आई, जिसको भेड़िए नोच नोच कर खा रहे हो, उसको सारी जिंदगी सुनना बहुत मुश्किल है। तुम आज हो कल नहीं, जितने साल भी गुजर जाएं उसे मारना है, चाहे फतेहुल्लाह वडेरा हो 30 साल तक या वो रहे 300 साल तक। जख्म हमारा ताजा रहेगा उस पहले दिन की तरह। तो फिर आपको ये सब कुछ पहले दिन ही करना था। किससे, कहां पर, किससे? भेड़ियों से? खुदा इस मुसीबत लाने वाले को परेशान करे। जब वो चला गया तो मेरे दिल की आग कुछ ठंडी हो गई थी। अब वो वापस आ गया है, अपना सीना ताने पूरी हैबत के साथ। ये मैं हूं। वो सोच रहा है कि मैं भूल गया हूं। मैं अपनी दुश्मनी भूल जाऊं, ये उसकी भूल है। सोच रहा है। आपकी बातें मेरे लिए बिल्कुल नहीं हैं। आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी हदबंदी नहीं की गई थी। दिलों को तकलीफ हुई थी। अभी भी अगर आपको किसी से शिकायत है तो मैं आप दोनों के लिए हाजिर हूं। अगर ये मामला किसी और तरह अंजाम दिया गया, अगर इस गांव की जमीन पे किसी एक का भी खून बहा, अगर सुफली मोहल्ले वाले झगड़े की नीयत से उलिया मोहल्ले गए, अगर खान बहादुर के मेहमान पे आंच भी आई, तो तुम कानून की नजर में मुजरिम होगे। इस मुल्क में कोई कानून भी है। कानून फतेहुल्लाह साहब, कोई खान नहीं। खान खानियत चली गई, खत्म हो गई। इस गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हम इज्जत करते हैं। फतेहुल्लाह खान, खान बहादुर, ये सब सिर्फ नाम है, ना कि कानून। सब खत्म हो जाएगा। चलो तौफीक। जी जनाब। चलो आइए। बहुत शुक्रिया जनाब। कोई ऐसी बात नहीं। चलो चलते हैं, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? इसको लेके घर जा रहा हूँ बाबा। इस बकरी के बच्चे को वहाँ छोड़ो और तुम घर जाओ। मगर बाबा जान, ये अभी बहुत छोटा है। ठीक है बाबा। सुन लिया ना मैंने क्या कहा? इसको वहाँ छोड़ो और तुम घर जाओ। लेकिन बाबा। समझ नहीं आ रहा? इसको वहाँ छोड़ दो। जाएगी उसके। रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। मोहसिन। जी बाबा जान। सब लोगों से कह दो कि 3 मुरब्बा अब नहीं, उन सबको बोल दो कि अब 6 मुरब्बा दूंगा, जो भी मेरे यूसुफ के खून का बदला लेगा। कहाँ थे आप बाबा जान? हमने सोचा कि चक्कर लगाकर आ जाएं। अच्छा लगा? कहाँ जा रहे हैं? ऊपर खाना तैयार है बाबा।
मैं अब इस कमरे में खाना खाऊंगा। अगर रहीम का दिल चाहे तो उसके साथ खा लूंगा। जी जी जरूर महमूद भाई। ये इनकी दवाइयाँ लेकर आ गया हूँ। शुक्रिया। फिर मैं भी अपना खाना ले आती हूँ। नहीं, बेहतर है कि तुम खान बहादुर के साथ खाना खा लो। तुम्हारी जगह उस दस्तरखान पर है। मम्मा मुझे और खाना है। ठीक है, मुंह खोलो। तुम जो करने वाली हो, इन बच्चों को भी ले जाना, वो भी अपने साथ, वो भी इन मुसीबतों के साथ। क्या इन बच्चों को साथ ले जाना जरूरी है? मुझे नहीं मालूम। हाँ, अलबत्ता मेरे शौहर की आखिरी ख्वाहिश यही थी और मैं उनकी बात कभी नहीं टाल सकती हूँ। बाहर सर्दी है ना? थोड़ी बहुत। वो बगैर जूतों के हैं। इतनी सर्दी में उसके पाँव में जूते नहीं हैं। कौन महमूद भाई? यूसुफ। मुझे उसके पीछे जाना होगा। उसके कपड़े भी गीले हैं, वो भी इतनी सर्दी में। ये लो। सताइश, महमूद भाई की दवाएं उनको दे दे। ठीक है, अभी देती हूँ। उसकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है बाबा, वो बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बैठ जाओ। गुलबानो, बहुत शुक्रिया, हमारे पास पैसे हैं। ज्यादा होना बुरी बात नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन जरूरत के हिसाब से है हमारे पास। जब किसी जगह रहने लगो तो हमें इत्तला दे देना।
बहुत ठंडी है। वो लड़का तो मर जाएगा इस सर्दी में। यूसुफ, यूसुफ। लड़का सुर्ख और लड़की सफेद है। लड़का हमारे सर का ताज, लड़का मखमल पहनता है। लड़का अपने चचा का दामाद है। मैं उसका मखमल जमा कर रही हूँ। तुम कब से यहाँ हो? आज मुझे 100 साल हो गए। तुमने यूसुफ को देखा है? वो यूसुफ जो गुम हो गया? ना, नहीं देखा। कभी देखा कभी नहीं देखा, लेकिन एक दिन जरूर देखा। लड़का छोटे कपड़े पहनता है, चाचा का दामाद है। दामाद है। अपनी लालटेन मुझे दोगी? नहीं। मैं यूसुफ को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझसे क्या कह रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। अपना हाथ दूर रखो। तुम अपनी लालटेन बेचोगे? कभी नहीं। 100 रुपया लूंगी। ये लो 1000 रुपए। मैं इतने से पैसे नहीं लूंगी। ये 1000 रुपए हैं। खुदा सब देखता है, 100 से कम नहीं लूंगी। मुझे लालटेन दे दो। जा इधर से, ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। अरे अरे चोर आ गया, गांव में चोर आ गया। मेरी लालटेन, मेरी लालटेन, ये चोर मेरी लालटेन ले जा रहा है। ये चप्पल तो मेरी है। खान बहादुर, खान बहादुर कहाँ हो तुम? चोर आ गया गांव में। यूसुफ, यूसुफ। खान बहादुर, सुनो खान बहादुर, खान बहादुर, ओ खान बहादुर कहाँ हो तुम? वो मेरा सब कुछ ले गया। फिर ये पागल आ गई है। जाओ इसे खामोश करो। जी। वो मेरी आंखें ले गया, वो मेरी आंखों की रोशनी ले गया। खान बहादुर, मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। नहीं चाहता नाहक खून बहे। गुनाह है ये। कौन क्या ले गया? क्या हुआ? मेरा सब कुछ ले गया। शोर क्यों कर रही हो? खान बहादुर। ला इलाहा इल्लल्लाह। इसे भी आज ही पागलपन का दौरा पड़ना था। अरे वो मेरा सब कुछ ले गया। खान बहादुर, क्या बाहर नहीं आओगे? खान बहादुर, मुझे मेरी लालटेन दो, मुझे मेरी लालटेन चाहिए। खान बहादुर, क्या हो रहा है ज़फ़रान बाजी? सारा घर अपने सर पे उठा रखा है। मुझे मेरी लालटेन दिलाओ उससे। मुझे मेरी लालटेन चाहिए। तुम्हारी लालटेन जहन्नम में गई। मेरे पास है तुम्हारी लालटेन। नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे मेहमान के पास है। मेरे मेहमान के पास? हाँ। बुलाओ उसे। रहीम, देखा देखा, सच कह रही थी। मेरी लालटेन तुम्हारे मेहमान के पास है। मुझे मेरी लालटेन दे दो, मुझे मेरी लालटेन दे दो। वो मेरा सहारा है, वो मेरी रोशनी है, वो मेरी आंखें हैं। वो नहीं है। क्या करें हम? मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरी लालटेन दे दो। हर जगह अच्छी तरह देख लो। जी अच्छा। जाओ जल्दी लेकर आओ, जाओ जाओ। देहात के खेतों में गली गली उसे ढूंढो, जहाँ मिले फौरन लेकर आओ। और से मेरी बात सुनो। जी अच्छा। एक लालटेन भी ले जाओ। ठीक है। मुझे मेरी लालटेन दो। और कहीं से इसको भी एक लालटेन लाकर दे दो। मुझे मेरी लालटेन चाहिए। सारी लालटेन एक ही जैसी होती है। नहीं, मेरी लालटेन सबसे अच्छी है। 2 लालटेन दे दो इसे। ये जियो। लानत है उस पर जो कहे खान कंजूस है। 2-2 लालटेन मिलेगी, 2-2 लालटेन मिलेगी। ये खान साहब, ये ले लालटेन। ये लालटेन मुझे दो, लाओ मुझे दो। पहले 2 लालटेन से दे दो। ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। खेत के पीछे ये से वाली नहीं चाहिए, जाओगे। ये वाली दो। सुफली महल्ले निकल गए तो? वो बेवकूफ है मगर पागल नहीं है। अगर वो वहाँ गया तो वो उसे मार देंगे। जाओ अब जल्दी जाओ। लालटेन मेरी है। मिट्टी का तेल भी दो। तेल कहाँ से लेकर? पागल हो गई है, दोबारा कैसे जलाऊंगी इसे? बाबा हम सब जमा होके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तुम सब साथ रहकर
उसे ढूंढोगे। सादिक। जी जनाब। पाबंदी लगा दो कि कोई भी नहर पार नहीं करे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सुफली मोहल्ले में पैर भी रखे। ये रात बहुत खतरनाक है, मुझे कोई फसाद नहीं चाहिए। जी अच्छा कहो तुम। ठीक है जनाब, चलो। कोई आया कोई गया, कोई आके फंस गया। वो लड़का चाचा का दामाद है, वो लड़का चाचा का दामाद है, वो लड़का चाचा का दामाद है। लड़का दामाद है चाचा का, चाचा का दामाद है, चाचा का दामाद है। सुनो, मट्टी का तेल चाहिए। यूसुफ, यूसुफ, कहाँ चले गए मेरे बच्चे? यूसुफ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यूसुफ, कहाँ हो बेटा? गलती कर दी, समझ नहीं सका। यूसुफ, यूसुफ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। यूसुफ, तुम्हें कसम देता हूँ आजादारी के वारिस की, मुझे अपना बताओ। यूसुफ, यूसुफ, तुम कहाँ थे बेटा? तुम तो भीगे हुए थे। मैं नहर में गिर गया था। ये लो, तुम कहाँ चले गए थे यूसुफ? मेरा नाम हिम्मत है। अपने पाँव दिखाओ। तुम्हारे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं। मेरे जूते पानी में बह गए। तुमने तो जूते पहने ही नहीं थे। खुद देखा था तुम्हारे पाँव में जूते नहीं थे। सब मेरी गलती थी। रो मत बेटे, मैं खुद तुम्हें घर लेके जाऊंगा। तो फिर मेरे बकरी के बच्चे का क्या होगा? क्या? मेरा बकरी का बच्चा जो मेरे साथ था वो खो गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। रो मत मेरे बेटे, आप मेरे पास आओ। मेरा बकरी का बच्चा वो तो वही है।
बाबा जान, सब लोग आ गए। मोहसिन, मोहसिन बात सुनो। जाओ जाकर सुनो क्या कह रही है। क्या है? क्या हुआ? हिम्मत नहीं है और ना ही खाना खाने आया वो। घर में बकरी का बच्चा लाने से मना किया था। तुम्हारे बाबा के घर चला गया होगा। मोहसिन, तुम तो जानते हो हमारा बेटा कितना प्यार करता है उस बकरी के बच्चे से। बात पूरी हो गई। वो कोई बकरी का बच्चा घर में लेकर आ जाए, उसे बेड पर बिठाए, कुर्सी पर बिठाए। दरअसल सारी गलती तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे बाबा की है। उसे कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता। जो वो करता है वो करने देते हो। अब तुम जाओगे उसे देखने? नहीं, आज रात हमारे घर कुछ मेहमानों को आना है। हमें आज रात यहाँ से निकलना होगा। आज वहीं सोने दो उसे। अभी मेरे यूसुफ का कातिल वापस आ गया है, बड़े जोश और हिम्मत के साथ। यानी ये वही शख्स है, सबने देखा उसे। आज सुबह से लेकर सूरज के गुरूब होने तक हमारे अपने इलाके में, इन्हीं गलियों में धन धनाता हुआ घूम रहा था। हमारे पड़ोसी गलत सोच रहे हैं, उनकी सोच गलत है। वडेरा अगर अपने नौजवान पर सब्र कर सकते हैं तो वो अपने मोहल्ले में भी ताकत नहीं दिखाते। हमारी 50 साल से लड़ाई जारी है और इस 50 साल में अपने वादे और उनकी इज्जत और नामूस का ख्याल रखा है हमने। उन्होंने भी हमारा ख्याल किया है, मगर अब मैं कल हर किस्म की इज्जत पर अपनी आंख बंद कर लूंगा। रास्ते में दरवाजा आया तो तोड़ दूंगा, दीवार आई तो गिरा दूंगा, ताकि खान बहादुर के घर तक पहुंच सकूं और अपने यूसुफ के कातिल को वहां से निकाल सकूं, ताकि उन्हें बता सकूं कि सुफली मोहल्ले वाले कब्र तक अपनी कसम को भूलते नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कल कोई मेरे साथ आ जाए। अगर कोई भी साथ आएगा उसका इस्तकबाल करूंगा और गले लगाऊंगा। बता चुका हूं, अगर कोई हादसा हो जाए, मैं हूं या ना हूं, कोई कल ये नहीं कहेगा कि वडेरे ने 30 साल पुराने खून का बदला अब लिया है। ये कसास की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है। अगर कोई मेरा साथ देना चाहे, शहर के वक्त हम निकल जाएंगे। दावत में नहीं जा रहे हैं, वहां कोई भी हादसा हो सकता है। हमें हर बात के लिए तैयार रहना होगा। वहां कुछ भी हो सकता है। तुम वहां जाकर बैठ जाओ। इसको अपने हाथ में पकड़ो, यहां से हिलना नहीं। भेड़िया रोशनी से डरता है, अपने सामने करके रखना। कुछ भी हो जाए यूसुफ, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, समझ गए? Yeah.
चले गए। मुझे नहीं मालूम बेटा। लालटेन बंद हो गई। मुझे रास्ता मालूम है, तुम्हें घर ले जाता हूँ। चलो आओ बेटा। चलो। बैठ जाओ। सब बैठ जाओ जाके। वो कौन है? वो तो हिम्मत है। बाबा। ये तो हिम्मत है। बाबा। हिम्मत। बाबा। मेरा बच्चा। ये क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? ये तबीयत तो ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हारे? क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं बाबा जान, बिल्कुल सही है ये। फिर ये खून कैसा है? ये खून मेरे बच्चे का नहीं है। कौन हो? तुम्हारे यूसुफ को ले आया हूं फतहुल्लाह, ले आया हूं सही और सलामत, सही और सलामत। बेटा ये पी लो, आराम आ जाएगा। हर जगह देख लिया, क्या तुम लोग मुतमईन हो? हाँ, सारी नहरों में खान, पुल से आबशार तक हर जगह देख ली है। मैं और अमीरुल्लाह साथ थे, एक एक जगह अच्छी तरह देख ली। पहाड़ी इलाका देखा? इमामजादे की तरफ चश्मे के नीचे के रास्ते से होते हुए मज़ार तक गए थे बाबा। जब सुबह हुई तो मैंने फजल को शहर की तरफ भेजा था। मैंने सोचा कि शायद महमूद साहब अपनी पुरानी दुकान की तरफ निकल गए हों। क्या हुआ फजल? वहां पे भी नहीं है। बस फिर सिर्फ एक ही जगह बाकी है। मैं रात को ही कह रहा था कि वो सुफली मोहल्ले की तरफ निकल गए। जानता हूँ रात को क्या कह रहे थे। खामोश रहो और गौर से सुनो। जाओ और लोगों को बुलाओ, हमें अब वहाँ जाना होगा। सुफली मोहल्ले की तरफ? तुमसे जितना बोला है वो करो। ठीक है जनाब, मेरे साथ आओ।
बाबा जान पुलिस स्टेशन से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलवाया है, आप पुलिस स्टेशन चलें। क्या हुआ है? इंस्पेक्टर साहब आपको खुद बताएंगे। रहीम। जी बाबा। मेरा कोट ले आओ। जी अच्छा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेहतर है कि तुम यहीं रहो। नहीं, मैं चलूंगी साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब है अंदर? जी है, मैं बताती हूँ उनको। नहीं, आप रहने दे, मैं खुद देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिरदौस साहब, आइए। नहीं नहीं ठीक है, सिर्फ मुझे बताओ क्योंकि मेरी जान हलक में अटकी हुई है। भाई बैठिए, जरा सांस तो ले लीजिए। देखिए, मैं खड़ा रहकर भी सांस ले सकता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझसे इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुख्तसर करके बताएं मुझे। वो लोग मिल गए? चाय लेंगे आप? जाओ, हम पी कर आए हैं। अरे आप बैठिए तो सही। पकड़े गए वो लोग? हाँ, उन्हें पकड़ लिया है। हाँ, पकड़े गए। हाँ, सुनो, अब चाय लेकर आओ, हम दोनों मिलकर पिएंगे।